आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। सियासत में छोटे छोटे कदमों के भी बड़े मानी व मफाहिम होते हैं। चालाक सियासतदान अक्सर व बेशतर जुबान से कुछ कहने के बजाय अपने हाव भाव और इक़दामात से सियासी तहलका मचा देते हैं। ताज़ा वाक़या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर गणेश की पूजा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पहुंच जाना और खुद उन्हीं की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल से उस पूजा की वीडियो शेयर करना है। इस वीडियो का मंजर आम पर आना था कि एक हंगामा खड़ा हो गया। उसका अलग अलग मफहूम निकाला जाने लगा। सबसे पहले तो उसे महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात से जोड़ा गया। तजज़ियाकारों ने इस ख्याल का इजहार किया कि महाराष्ट्र में चंद माह के अंदर रियासती असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं और वहां बीजेपी की हालत पक्की है। लिहाजा वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के घर जाकर गणेश पूजा में शिरकत करके असेंबली इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की है। यह शुबा इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने आइन मौके पर मराठियों के लिबास ज़िब-ए-तन किया था, उन्हीं के मानिंद धोती पहनी और वहां की टोपी लगाई थी। लेकिन जब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और शरायत में कहा गया कि वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते और किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, यानी हरियाणा में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, तो फिर उनकी रिहाई को वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात से जोड़ा गया। यह कहा गया कि चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों पर इत्तेहाद नहीं हो सका और हरियाणा में भी बीजेपी की शिकस्त यकीनी है, लिहाजा उन्हें इसलिए रिहा कराया गया ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके। हालांकि हरियाणा की जमीनी सूरत हाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि वहां आम आदमी पार्टी की कोई बुनियाद नहीं है, जबकि कांग्रेस की पोजीशन बहुत मजबूत है, इसलिए वह अगर वोट काटेंगे भी तो बीजेपी की काटेंगे। ये सब कयास आराइयां अपनी जगह पर हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को जानने वाले कहते हैं कि उनकी मोदी से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई होगी। और दूसरी बात यह कि इस मुलाकात में चीफ जस्टिस के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात ने अदलिया के वक़ार को ठेस पहुंचाई है और इसकी शाख को मुतासिर की है। कुछ तजज़ियाकारों का यह भी कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी इस मौके पर उनके घर इसलिए चले गए ताकि उनकी शाख को ढचका लगाया जाए। 2 माह के बाद चंद्रचूड़ सुबुकदोश होने वाले हैं, इसलिए आखिरी वक्त में उनके दामन को दागदार कर दिया जाए। हमें नहीं मालूम कि इन तमाम बातों में कहां तक सच्चाई है, लेकिन मुतअद्दिद कानूनी माहिरीन की ये राय बावजन महसूस होती है कि इस मुलाकात से एक गलत पैगाम गया है। अपोजिशन के मुतअद्दिद जमातों ने वज़ीर आज़म की इस कदम की मजम्मत की है। समाजवादी पार्टी के MP, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल वज़ीर आज़म की जानिब से वीडियो शेयर करने को दुरुस्त मानते हैं। समाजवादी पार्टी के MP, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल ने वज़ीर आज़म की जानिब से वीडियो शेयर करने को दुरुस्त नहीं मानते और कहते हैं कि जो लोग आला ओहदे पर फायज होने किसी निजी तकरीब की इस तरह तशहीर नहीं करनी चाहिए। किसी को भी खुद को ऐसी पोजीशन में नहीं डालना चाहिए जहां लोग किसी इदारे के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए। मैंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर जो देखा उस पर हैरान रह गया। वज़ीर आज़म को वहां नहीं जाना चाहिए था, इससे गलत पैगाम जाता है। शिवसेना के MP संजय रावत के मुताबिक चीफ जस्टिस की सुबुकदोशी के दिन करीब आ रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके घर पूजा में शिरकत की। इससे शुबा पैदा होता है कि क्या इसका मकसद महाराष्ट्र की गैर कानूनी हुकूमत को बचाना और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को खत्म करना है। दीगर अपोजिशन जमातों ने भी वज़ीर आज़म के इस कदम पर तनकीद की है। जहां तक कानूनदानों की आरा का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक चीफ जस्टिस के घर एक निजी तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत से अदलिया की आज़ादी और आवाम के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की जवाबदेही को यकीनी बनाने के बारे में परेशान कुन पैगाम जाता है। मारूफ कानूनदा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह के ख्याल में चीफ जस्टिस ने अदलिया और इंतजामिया के अलग अलग इख्तियारात से समझौता कर लिया। ख्याल रहे कि अदलिया और इंतजामिया के अलग अलग इख्तियारात हैं जिनको एक दूसरे में मिलाया नहीं जा सकता, वरना उनकी गैर जानिबदारी मशकूक हो जाती है। अदालती ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जजों और सियासतदानों के एक दूसरे से घुलने मिलने से बचना चाहिए और किसी बैच की सरकारी रिहाइशगाह पर किसी सियासतदान का जाना तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। हम वहाँ अवामी तकरीबात में साथ साथ शरीक हो सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस RM इसी जानिब इशारा करते हैं और कहते हैं कि अदलिया और इंतजामिया के अलग अलग आईनी इख्तियारात हैं और इनमें फासला बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मेरी याददाश्त में यह पहला मौका है जब किसी वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की सरकारी रिहाइशगाह का दौरा किया हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के मुताबिक वज़ीर आज़म के इस दौरे से आवाम में अदलिया की शाख मुतासिर हुई है, ताहम वो नहीं समझते कि इससे चीफ जस्टिस के फैसलों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कहते हैं कि कोई ऐसा कानून तो नहीं कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के घर मुनाकिद होने वाली किसी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन एक ज़ाब्ते अखलाक होता है और रवायात होती है जिनकी पस्तारी की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वह खुद मोदी को इस तकरीब में शिरकत से मना कर देते। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को जारी किया है। ऐसा लगता है कि इसका मकसद ज़ेरे अदालतों को कोई पैगाम देना रहा होगा। इन हालात में जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से दायर करदा मुतअद्दिद मुकदमात
खुद चीफ जस्टिस की अदालत में है। वजीर आजम का वहां जाना शुक्र को शुबहात पैदा करता है। दीगर बहुत से कानूनी माहिरीन भी इस मुलाकात को अच्छी नजरों से नहीं देखते। वो भी इस राय के हक में है कि अदलिया का वकार मजरूह हुआ है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि चीफ जस्टिस ने खुद उनको मदऊ किया था या वह खुद चले गए थे। चीफ जस्टिस की ईमानदारी की पेश नजर समझा जा रहा है कि उन्होंने वजीर आजम को मदऊ नहीं किया होगा। उधर बीजेपी वजीर आजम के इस कदम का दिफा करती है और कहती है कि साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में उस वक्त के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने शिरकत की थी, लेकिन बीजेपी को मालूम होना चाहिए कि वह एक अवामी तकरीब थी, किसी बंद कमरे में मुलाकात नहीं थी। और फिर वजीर आजम चीफ जस्टिस के घर नहीं गए थे, बल्कि फिरकावाराना हम आहंगी और कौमी यकजहती को मजबूत करने वाले एक प्रोग्राम में दोनों ने शिरकत की थी। इसलिए बीजेपी का एतराज बेबुनियाद और गलत है। दूसरी बात यह कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी की तरह अपना हर कदम सियासी मकसद के तहत नहीं उठाते थे। इस प्रोग्राम का उस प्रोग्राम से मवाजना सरासर गलत है। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।